नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है वो अपने मानव रोग की जो तीसरी है लास्ट जो स्लाइड जो है क्लास है वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो छोड़ो हो चुके। आज विटामिन के बारे में, उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, विटामिन कौन से हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। स्वप्रतिरक्षी का मतलब होता है कि देखो, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षी। स्व प्रतिरक्षी में यह होता है कि कई बार अपनी प्रतिरक्षी अपने ही अंग को नष्ट कर देती है। ठीक है, अपने ही अंग को क्या कर देती है, वो नष्ट करने स्टार्ट कर देती है, या उसके अगेंस्ट में क्या कर लेती है, वो क्या बनाने लग जाती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करने लग जाती है। यानी ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, स्वयं के उत्तक या कोशिकाओं को, को पराया मान उनके प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, का निर्माण करती है और उनको नष्ट करती है एवं उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो वो कौन सी है, तो देखो, आमवाती, संधिशोथ जिसको बोलते हैं, रूमेटाइड्स ऑर्थोराइटिस्ट, रूमेटाइड्स ऑर्थोराइटिस्ट ये एक है। ठीक है, यकृत शोथ बी जिसको हेपेटाइट बी बोलते हैं, मधुमेह प्रकार 2 डायबिटीज टाइप 2, फाइलेरिया फाइलेरेसिस। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा है, तो इसमें ये पहले वाला जो है ये इसका सही आंसर है। पहले वाला जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। इसमें यह होता है कि खुद के ऑर्गन में क्या हो जाता है, खुद की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो स्वयं के उत्तक या अंगों के लिए क्या कर लेते हैं, स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बाय मिस्टेक होता है। ठीक है, और ये जो है कुछ विकार भी है जिसके कारण ये होते हैं। तो इसमें कौन सा है, रूमेटाइड्स ऑर्थोराइटिस होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई अपच 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 का संबंध जो होता है वो पाचन से है। ठीक है, और जिसमें क्या हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती का है अम्लीयता, आमाशय में। किसके कारण बढ़ती है, एचसीएल का ज्यादा स्त्राव हो जाता है, एचसीएल का ज्यादा स्त्राव हो जाता है। ठीक है, और इसको अम्ल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिरोधी का, पीड़ाहारी का, प्रति अम्ल, ठीक है, या कीटाणुरोधी, प्रति अम्ल या कीटाणुरोधी। तो इसका देखो, प्रतिरोधी हो नहीं सकता, पीड़ाहारी मतलब दर्द को कम करने के लिए, कीटाणुरोधी कीटाणु से हुआ नहीं है। इसका कारण किसका कारण हुआ, ये एचसीएल के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसमें करेंगे अपन क्या, प्रति, अच्छा, अपच को अपन एसिडिटी, क्या होती है इसके अंदर, एसिडिटी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एसिडिटी तो क्या करेंगे अपन, एंटा एसिड को यूज में, प्रति अम्ल का नाम है एंटा एसिड, एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। जो एसिड का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे यूज करते हैं एक दवाई का नाम है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है MgOH2। ठीक है, ये इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है सारीय। कैसी होती है, सारीय होती है।
प्रकृति इसकी कैसी है, सारी। पेट में कैसा है, अम्ल, ठीक है, और ये जो आता है ये इसके साथ में जुड़ के क्या हो जाएगा, सार, और सार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण, क्या बनाते हैं, लवण, और आपकी पेट की अम्लता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अपच पाचन से संबंधित है, क्या होता है, अम्लता बढ़ जाती है, किसमें, आमाशय में, किसके कारण, HCl के ज्यादा स्राव के कारण। इसको बचने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रतिरोधी करेंगे, पीड़ाहारी करेंगे, प्रत्यय अम्ल, प्रति अम्ल का मतलब होता है एंटा एसिड, एसिड का अपोजिट, एसिड का अपोजिट क्या होता है, बेस होता है, यानी सार होता है, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे अपन। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु जो होता है वो क्या है, ग्राम धनात्मक है, ग्राम ऋणात्मक है, ग्राम उदासीन है, या नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। तो देखो ये ग्राम चीज क्या है, ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है, ग्राम कौन है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया था, एक अभिरंजन बनाया, अभिरंजित किया था, ठीक है, किनको किया था, बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को, ठीक है। अब जीवाणु में दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें अभिरंजित होते हैं, अभिरंजित होते हैं, उनको तो बोला ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बोला, और जो अभिरंजित नहीं होते हैं, अभिरंजित नहीं होते हैं, उनको बोला ग्राम नेगेटिव, उनको क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव। तो ई कोलाई जो होता है वो कैसा होता है, वो अभिरंजित नहीं होता है, ठीक है। तो ई कोलाई जो है वो कैसा है, अभिरंजित नहीं होता है, इसलिए ग्राम नेगेटिव है। मलेरिया से संबंधित नहीं है, मलेरिया से संबंधित नहीं है, एडिस मच्छर, प्लाज्मोडियम, सिंकोना वृक्ष, या गैम्बूसा मछली। देखो ये मछली क्या करती है, ये मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा को खाती है, लार्वा को खाती है, इनके मच्छरों के, मलेरिया वाहक के मच्छरों को, मच्छरों के लार्वा को ये खाती है। सिंकोना से जो है वो दवाई मिलती है, किसके, मलेरिया के लिए बनाई जाती है, पुनैन, सिंकोना से पुनैन वृक्ष होता है, इससे दवाई, इसकी छाल से, इसकी भी किससे लेते हैं, वो छाल से दवाई बनाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो अब कौन बचा, एडिस, तो एडिस का संबंध नहीं है, ठीक है, एडिस मच्छर जो है उसका संबंध इससे नहीं है। डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर से संबंधित है। कौन सा कथन सही नहीं है, टिटनेस बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, ये भी सही है, इन्फ्लुएंजा जितने भी फ्लू होते हैं, ठीक है, वो सब वायरस के द्वारा होते हैं, फ्लू जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। प्लेग जो है वो क्या नाम है, येरेसिनिया, ठीक है, पटेटिस के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है, प्लेग जो है वो इसके द्वारा ही होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। विषाणु एंटीबायोटिक द्वारा नियंत्रण होते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। विषाणुओं को ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका कल्चर नहीं करते, इसका संवर्धन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला, विषाणु के एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। सुमेलित कीजिए, देखो
क्षय रोग, टाइफाइड, कुकर खांसी, छोटी माता, साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, ब्रोटेला पर्टुटिस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब मैंने पर्टुटिस एक शब्द और आया था डीपीटी में, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुटिस और टिटनस, इन तीनों का एक इंजेक्शन लगता था, टीका लगता था, सॉरी इंजेक्शन क्या, वो लगाया जाता है। तो देखो क्षय रोग जो होता है वो किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टाइफाइड नाम से पता लगा, टाइफी, तो सैल्मोनेला टाइफी। कुकर खांसी जो होता है वो होती है किससे, ये सामने वाले से, बोटेला पर्टुटिस, इसको भी बोलते हैं कुकर खांसी। ठीक है, छोटी माता जो होती है उसका नाम है वेरिसेला, ये वेरिसेला नहीं है, वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर से होती है। तो देखो चार, क्षय रोग किसका है, चार, तो चार में सबके देखो चार है, टाइफाइड में एक, तो दूसरे नंबर में एक, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, कुकर खांसी में तीन, तो तीन किसमें, इसमें, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ये वाला पहले से कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में ये और ये आ रहा है, तो तीसरे नंबर वाला तो कौन सा सही है, ये। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए वापस, मलेरिया, अमीबेसिस, क्षय रोग, हैजा, एंटर अमीबा हिस्टोलिका, राइटिका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, प्लाज्मोडियम एवं विब्रियो कोलारी, विब्रियो कोलारी। ठीक है, तो देखो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, तो ये आ गया पहले का तीन, पहले का तीन देखो, एक दो तीन आ रहे हैं, तो ये तीन, ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अच्छा अमीबेसिस सीधी सी बात है किसके बाद में होगा, अमीबा आ रहा है, तो ये किसमें होगा एंटर अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो बी का किसका हो गया, पहला, तो पहला किसमें आ रहा है, देखो ये कट हो गया, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, यानी ये भी कट हो गया। क्षय रोग जो होता है वो किससे होता है, ये किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी तीन में एक। ठीक है, यानी तीन वाले का एक जो है वो आएगा यहाँ पे, तो पहला हो गया ये अमीबा, तीन नंबर, सॉरी मलेरिया प्लाज्मोडियम से, अमीबा का एक नंबर, क्षय रोग का तीन नंबर, क्षय रोग का क्या हो गया, तीन नंबर, क्षय रोग का तीन नंबर, और हैजा का जो है चार नंबर, तो हैजा का क्या है, चार नंबर। तो एक दो, या थोड़ी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, पहले का मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा मिसप्रिंट होगी, ए बी सी और डी, अमी पहले का जो है वो तीन सही है। ठीक है, दूसरे वाले का जो है अमीबस इसका पहला वाला, ठीक है, क्षय रोग का होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी दो। ठीक है, और हैजा का क्या है, चार। ठीक है, एक थी चॉइस। ठीक है, तो इसमें से थी चॉइस, ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सही है इसमें। ठीक है, तीन में दो है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये रहे थे। ठीक है, तो ये वाला इसका सही आंसर है। हैजा जो होगा वो किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से होता है, तो कॉलेरा इसको हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है, विटामिन है सॉरी, कोलेस्ट्रॉल विटामिन नहीं है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रैक्टोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये जो है वो कौन सा है, बी जो सिक्स जो है उसका नाम है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बी, ये विटामिन राइबोफ्लेविन बी सिक्स थी, बी टू का नाम राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं, तो देखो वसा में जो घुलते हैं वो विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में घुलने वाले, पहले जल में घुलने वाले, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील जो होते हैं वो होते हैं कौन से, बी और सी, बी वाले और सी वाले विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और बाकी जो वो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील।
इसमें कौन सा होता है? ए होता है, ई होता है, डी होता है, ठीक है, और के होता है। ये जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें वसा में घुलनशील कौन से होंगे, तो वसा में कौन से होंगे? ए और डी। तो ए और डी ये वसा में घुलनशील वाले ये होते हैं, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील वाले विटामिन, ये वसा में घुलनशील वाले विटामिन। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसको बोला जाता है, ठीक है, की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और ये किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। सुमेलित कीजिए, ए नहीं है, सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी रोग होता है, रात को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी वरदानता, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन डी, तो डी अभी पड़ा रिकेट्स होता है, ठीक है, हड्डियां जो होती है वो मुड़ जाती है। विटामिन बी जो है बेरी बेरी, ये भी सही है, ठीक है। विटामिन सी ये वाला रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए? स्कर्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कर्वी। रतौंधी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, या डी की कमी से? तो अभी बताया था बी की कमी से बेरी बेरी, सी की से या स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स, और ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, ठीक है। तो ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी का नाम, ये से होने वाला रोग है स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो देखो ये सब क्या है? कौन सा है? रिकेट्स, सॉरी स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है उसमें क्या होते हैं? मसूड़ों में से खून आता है, मसूड़ों, मसूड़ों में क्या होता है? रक्त आता है, मसूड़ों में क्या आता है? रक्त आता है, ठीक है। और ये जो होता है वो आंवला, नींबू, ये जो खट्टे जो फल होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। कौन? विटामिन सी। यदि व्यक्ति को दूध, अंडे, रोटी, आर, देखो दूध में, ठीक है, अंडों में और रोटी, ठीक है, आर उसमें हो तो कौन सा रोग होता है? ठीक है, व्यक्ति को केवल यही दिए जाए तो कौन सा रोग होगा? तो देखो दूध से उसको क्या मिल जाएगा? डी भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएंगे, अंडों में भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है, विटामिन ए भी मिल जाएगा। तो देखो डी भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मारसमस भी हो जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी रोटी से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो कौन सा नहीं मिलेगा इसको? स्कर्वी, ठीक है। तो उसकी में कौन सा रोग हो सकता है? उसको स्कर्वी रोग हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी नहीं मिल रहा है, खट्टी चीजें उसको नहीं मिल रही है। तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है वह धातु जो विटामिन बी 12 में होता है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक के कोबाल्ट। तो इसमें देखो विटामिन बी 12 जो होता है, ठीक है, उसका जो नाम है वो कोबाल्ट के अंदर, इसके अंदर होता है। क्या होता है इसके? इसके अंदर जो होता है वो क्या है? कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो बी 12 के अंदर कोबाल्ट दिया जाता है। बी 12 की कमी हो जाए तो फिर कोबाल्ट की जो है वो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका नाम जो होता है वो साइनो कोबालमिन होता है, साइनो
कोबाल्ट, नाम से पता लगता है कोबाल्ट आएगा इसके अंदर। बच्चों में सूखा रोग, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। हड्डियों कमजोर हो जाती है, कमजोर और भंगुर होती है, ठीक है। और बच्चों में होता है इसमें सूखा रोग होता है, जिससे वो जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की अधिकता से, सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है। रिकेट्स के अंदर तो विटामिन डी की क्या होती है, ये कमी के कारण ये बीमारी होती है। एकल कोशिका प्रोटीन में पाए जाने वाला स्रोत है, एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है। तो पाए जाने वाला जो कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर पाया जाएगा प्रोटीन, मछली के अंदर नहीं होगा, दूध में भी, दालों में भी, और किसमें होता है? स्पाइरुलिन, ठीक है। ये क्या होती है? एक शैवाल है, क्या है ये? शैवाल के अंदर पाया जाता है। इसी का यूज किया जाता है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं व्यक्ति, तो खाने के रूप में, प्रोटीन के रूप में किसको यूज करते हैं? ये स्पाइरुलिन का यूज में करते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, यात्री भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, कैल्शियम से जितना भी कैल्शियम या डी से संबंधित आए तो कौन सा होगा? विटामिन डी है। कौन सा है? डी। तो डी जो होता है वो क्या करता है? इसमें कैल्शियम हार्मोन की तरह भी काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणें जो होती है, विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी। और इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? त्वचा में। कहाँ पे होता है? त्वचा के अंदर। बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती है, किसकी कमी से? किसकी कमी से? अभी बताया था, हड्डियों संबंधित आए, अस्थियों संबंधित आए तो विटामिन डी। एंजाइम होते हैं, एंजाइम हमेशा किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से, खनिज से, वसा अम्ल से या तेल से? किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। एंजाइम किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अभाव रोग, कवासिकोर, मारसमस, हीमोफीलिया, कैंसर। देखो, कवासिकोर जो होता है वो जो बीमारी जो होती है वो कमी के या अभाव के कारण होती है, ठीक है। ये तो होती है प्रोटीन से और ये होती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो कौन सा है पहला? और दूसरा जो होगा वो कौन सा है? अभाव, ठीक है। ये अभाव से होते हैं। हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग है, जीन में हेरफेर के कारण होता है। कैंसर जो होता है वो भी क्या है? अनियंत्रित क्या होती है? कोशिकाओं में वृद्धि होती है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अभी बताया प्रोटीन से, कवासिकोर, एनीमिया, रिकेट्स या हेमरेज। तो एनीमिया खून की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ये खून की कमी से होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। हेमरेज जो है क्लॉट हो जाते हैं मस्तिष्क में, क्या हो जाती है? क्लॉटिंग। तो कौन सा है? कवासिकोर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन या कैरोटीन? कौन सा है? आपको बताया था कौन सा था? कैरोटीन है, ठीक है। एक्टिन, मायोसिन ये मसल्स में मिलते हैं, पेशियों में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पेशियों में। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो अपनी प्रतिरक्षी में, ठीक है। और ये होता है नाखूनों में। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में बदलता है? तो देखो, ग्लूकोज ज्यादा होने पर उसको ग्लाइकोजन में बदला जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये काम कौन सा करता है? इंसुलिन करता है,
आपको पहले बताया था इंसुलिन, ठीक है। और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का काम ये करता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन करता है। लेकिन यहाँ ये पूछा है कि ये होता कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे होता है, यकृत में, ठीक है। ये सारा कार्य कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज भी बनना है, ये कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। नेक्स्ट है दूध से दही का जमना, कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है, सबको पता होगा, माइक्रोबैक्टीरियम या स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीरिस्ट, ठीक है। ये कवक है, ये कवक है इसलिए बैक्टीरिया है नहीं, ठीक है। ये तो वैसे भी कर जाएगा। कौन सा सही है इसका, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो शब्द आते ही ध्यान रखना कि वो किससे संबंधित है, दूध से, ठीक है। इसका संबंध किससे है, दूध से। तो ये लैक्टोबैसिलस यानी दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। देखो कार्बोहाइड्रेट अगर सपोज मान लो नहीं है, पहला काम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसके बाद में जो काम आता है वो कौन होता है, वो होता है कौन, वसा। सेकंड नंबर पे ये आती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वसा जो होती है वो टूटने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हॉस्पिटल में अगर 10-15 दिन अपन भर्ती है तो अपना वेट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट इतना करेंगे नहीं कंज्यूम, ठीक है। तो वसा जो होगी, या डाइट पे रहते हैं तो अपन खाना कम खाते हैं तो भी क्या होता है, वसा टूटने लगती है और वसा अपने को ऊर्जा देती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी वसा से ही मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा मिलती है, लेकिन पहला कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी, फिर वसा से मिलेगी। अलसी, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, अलसी विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसी अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का, या प्रतिऑक्सीडेंट का, ये होता है ओमेगा 3 का, ठीक है। और ये हृदय के लिए अच्छा होता है, हृदय के लिए अच्छा है, ठीक है। तो एक ऐसा वसी अम्ल जो अच्छा है वो है ओमेगा 3, ठीक है। वसी अम्ल है, ठीक है, वो अच्छा भी है, वो कौन सा है, ओमेगा 3 है, ठीक है। और ये किससे मिलता है, अलसी जो होती है उससे बीज के अंदर ये मिलते हैं। शर्करा को तोड़ना, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पूछा, क्या पूछा है, एंजाइम पूछा है। तो दूध के पाचन में पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन में रेजिन जो है वो लिक्विड आता है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। तो कौन सा आता है, रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, दूध को स्कंदित कर देता है, दूध में जो कैसिन होता है उसको चेंज कर देता है। अब है सही सूची, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्सिन, स्टार्च, ठीक है, क्रिएटिन और प्रोजेस्टेरोन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है देखो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम जो है वो कौन सा है, पेप्सिन। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है। प्रोटीन कौन सा है, क्रिएटिन। तो पहले का क्या है, 2, ठीक है। दूसरे का क्या है, 1। तीसरे का क्या है, 4, ठीक है। और ये कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, 2 नंबर वाला। स्टार्च क्या है, कतरा का कार्बोहाइड्रेट है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, ठीक है। क्रिएटिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन है फीमेल के अंदर। निम्नलिखित में से किस कारण फलों का स्वाद बहुत मीठा होता है, तो देखो शहद के कारण, फ्रक्टोज के कारण, लिपेज के कारण, या पेप्सिन के कारण, पेप्टिन के कारण। तो सबसे ज्यादा जो मीठा होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। तो मीठापन के कारण क्या है, फ्रक्टोज होता है। अति एवं अल्प, अति अल्प मतलब बहुत कम पोषण में भोजन में ऊर्जा की कमी हो तो, ठीक है, कहलाता है। प्रोटीन की कमी हो तो कहलाता है, देखो ऊर्जा की कमी होगी तो मरसमस है, प्रोटीन की कमी होती तो कवासिकोर है, ठीक है। तो दोनों यही आ रहे हैं। पहला ये तो होती है अपने ऊर्जा की कमी के कारण, और ये प्रोटीन की कमी के कारण। तो कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थे अपने एमसीक्यू, ठीक है। आशा है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना इसकी, आपको और समझ में आ जाएंगे। कोई तकलीफ हो तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक जो था वो था आरटीपीसीआर, उसमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक था, आरटीपीसीआर, ठीक है। तो इसकी जो सही है वो है
रिवर्स ट्रांसक्रिप्स, एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर जो है वो ये है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।